जय हिंद साथियों, मेरा नाम है नंदलाल और आपका ई स्टडी टेक में स्वागत है। आज हम लोग पीएलसी के बारे में पढ़ेंगे कि पीएलसी क्या होता है। पीएलसी के बेसिक कॉन्सेप्ट को आज समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, पीएलसी जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। आज हम लोग इसके बेसिक को समझने की कोशिश करेंगे कि इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं और बेसिकली ये होता क्या है। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मानते हैं कि एक रोड है जिसके किनारे एक बल्ब लगा हुआ है। उसको कार के पास होने पर, कार के गुजरने पर जलना और बंद होना है। जैसे कि यहाँ पर एनिमेशन के थ्रू मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है जो इस ट्रॉली के आते ही जल जाना चाहिए और उसके बाद में जब ये ट्रॉली चली जाए तो बंद हो जाना चाहिए। अब इसको हम लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उस चीज़ को हमें समझना है। जो पीएलसी का फंडामेंटल वर्क होता है वो किसी भी सिचुएशन में सर्किट्स को कंट्रोल करना होता है। तो हम लोग यही समझते हैं कि कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर ये ट्रॉली गई, अब जब ये ट्रॉली वहाँ पर पहुँचे उस समय इस बल्ब को जल जाना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर जब यदि अंधेरा हो तो रोशनी हो जाए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ये ट्रॉली वहाँ पर पहुँची, बल्ब ग्लो करने लगा और जब तक ट्रॉली रहे और ट्रॉली कुछ दूर तक चली ही न जाए तब तक ये बल्ब जलते रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये बल्ब जलता रहा और उसके बाद में बल्ब स्वतः ही बंद हो गया। अब हम लोग इसके पीछे लगाए गए ऑपरेशंस को देखते हैं कि किस तरीके से ये हुआ होगा। ये दो तरीकों से किया जा सकता है। जैसे हम लोग क्या करें कि एक स्विच ले लें और उसको सिंपली ऑन ऑफ करें। उस तरीके से भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे ही वो ट्रॉली आए हम स्विच को ऑन कर दें जिससे कि बल्ब ग्लो करने लगे, और जैसे ट्रॉली के चले जाने पर या कार के पास हो जाने पर हम उसे स्विच को ऑफ कर दें जिससे कि बल्ब बुझ जाए। या तो दूसरा प्रयोग कर सकते हैं कि हम किसी कंट्रोलर का प्रयोग कर लें। कंट्रोलर, मेरा कहने का मतलब ये है कि कंट्रोलर के थ्रू ऑपरेट करना होता है। तब हम लोग प्री प्रोग्राम्ड, पहले से प्रोग्राम किए गए, प्री प्रोग्राम्ड का मतलब होता है पहले से प्रोग्राम किए गए कंट्रोलर्स का प्रयोग करते हैं। प्रोग्राम का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, जो पहले से इंस्ट्रक्शन दी गई हों उसके आधार पर ये कंट्रोलर वर्क करता है। इसके लिए हम लोग एक कंट्रोलर लेते हैं और एक सेंसर लेते हैं, जो सेंसर ये सेंस कर सके, ये डिटेक्ट कर सके कि कार आई है, कितनी दूरी पर है। उस चीज़ को, कार की उपस्थिति को सेंस करने के लिए हम लोग सेंसर ले रहे हैं, जो कार के आने को और चले जाने को डिजिटल सिग्नल के रूप में देती है। जैसे कार आई तब उसने हाई सिग्नल दिया और जैसे ही कार चली गई उसने लो सिग्नल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। ठीक जैसे ही सिग्नल हाई मिलता है बल्ब स्वतः ऑपरेट हो जाता है, जलने लगता है, और जैसे ही लो मिलता है बल्ब स्वतः ही बुझ जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक सेंसर लगाया हुआ है और इसके साथ में मैंने कंट्रोलर का यूज किया है, साथ में रिले कॉइल्स का भी यूज किया है जिससे कि हमें ये ऑपरेट करने में आसानी हो। अब जैसे ही कार आएगी ये सेंसर हाई सिग्नल प्रोड्यूस करेगा जो कंट्रोलर में जाएगा, क्योंकि कंट्रोलर को पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, यानी कि प्रोग्राम कर दिया गया है कि जैसे ही सिग्नल हाई हो ये रिले कॉइल ऑपरेट हो जाए और जैसे ही सिग्नल लो हो ये रिले कॉइल ऑपरेट होना बंद हो जाए। अब जैसे ही सिग्नल, सेंसर से सिग्नल हाई मिलेगा, रिले कॉइल ऑपरेट हो जाएगी और ये
सर्किट को पूरा कर देगी, क्योंकि इसके ऑपरेट होते ही ये जुड़ जाएगी आपस में और सर्किट पूरा हो जाएगा। जैसे ही ये सर्किट पूरा हो जाएगा ये बल्ब जलना शुरू कर देगा। अब जैसे ही कार चली जाएगी तब सेंसर लो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, यानी कि जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। अब 0 आउटपुट पर पहले से ही इसे कंट्रोलर को प्री प्रोग्राम कर दिया गया है कि वो 0 सिग्नल पर रिले कॉइल को बंद कर दे। जैसे ये रिले कॉइल बंद होगी ये बटन पुनः अपनी पुरानी स्थिति में चला जाएगा, जिससे सर्किट ब्रेक हो जाएगा और बल्ब जलना बंद हो जाएगा। इसे आगे देखते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वही एक ट्रॉली ली हुई है जो सेंसर्स के थ्रू डिटेक्ट होगी और उसके थ्रू ये बल्ब जलना स्टार्ट होगा। जैसे आप एनिमेशन से देखेंगे ये ट्रॉली जैसे ही गई यहाँ पर जैसे ही पहुंची, अब सेंसर क्या करेगा, इस ट्रॉली को डिटेक्ट करेगा और रिले कॉइल को ऑपरेट कर देगा, जिससे कि बल्ब जलना शुरू होगा। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर बल्ब जलना शुरू हो चुका है। ठीक है, जैसे ही ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, अब चूंकि ट्रॉली चल रही होती है तो वो अपनी जगह से चली जाएगी। चली जाने के बाद में जैसे ही सेंसर 0 सिग्नल प्रोड्यूस करने लगेगा, जिससे कि ये रिले कॉइल ऑपरेट होना बंद हो जाएगी और बल्ब पुरानी स्थिति में दोबारा चला जाएगा। जैसे ही इस स्थिति में दोबारा चला आएगा। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से हम लोगों को पीएलसी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि पीएलसी क्या होती है। देखो यहाँ पर हमने कंट्रोलर का यूज किया है। कंट्रोलर का मतलब कि किसी इनपुट के आधार पर अपना आउटपुट देना और उस आउटपुट को कंट्रोल कर लेना पहले से प्रोग्राम किए गए तरीकों के आधार पर। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, एक सेंसर का यूज किया है और कंट्रोलर का यूज किया है, रिले कॉइल का यूज किया है। जैसे ही कोई कार आती है तो सेंसर उसे सेंस करता है, जिसका इनपुट कंट्रोलर में जाता है, जो आउटपुट के थ्रू रिले कॉइल को बताता है कि इस समय एनर्जाइज होना है और इस समय एनर्जाइज नहीं होना है। जैसे ही इसने सेंसर ने 1 यानी हाई सिग्नल दिया, रिले कॉइल जो पहले से ही प्रोग्राम किए गए कंट्रोलर से जुड़ी हुई है वो ऑपरेट हो गई और उसने स्विच को ऑन कर दिया, जिससे सर्किट पूरा हो गया और बल्ब जलने लगा। क्योंकि उस समय हमारी जो कार थी वो सेंसर के पास आ गई थी। जैसे कार चली गई, सेंसर ने 0 सिग्नल दिया, जिससे कंट्रोलर जो पहले से ही प्रोग्राम कर दिया गया है, जो 0 सिग्नल देने पर रिले कॉइल को एनर्जाइज करना बंद कर देता है। जैसे ही रिले कॉइल एनर्जाइज होना बंद हुई, सर्किट पुनः ब्रेक हो गया और बल्ब जलना बंद कर देता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एक कंट्रोलर का, और इसी कंट्रोलर को जब इंडस्ट्री लेवल पर वर्क कराया जाता है तो उसे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर बोलते हैं। ओके, तो पीएलसी क्या होता है कि एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। ये भी एक कंट्रोलर ही होता है जिसको पहले से ही प्रोग्राम किया जाता है और उच्च लेवल पर प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर होता है दैट यूजेस अ प्रोग्रामेबल मेमोरी टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस। इसमें इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए एक प्रोग्रामेबल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, जो तुम्हारे द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। मशीन एंड प्रोसेसेस एंड आर डिजाइन्ड टू बी operated by engineers with perhaps a limited knowledge of computers and computing language। लिमिटेड नॉलेज हो तब भी वो प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंप्यूटिंग लैंग्वेज यानी जिससे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उस लैंग्वेज को कंप्यूटिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अगर किसी इंजीनियर के पास
सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज का ज्ञान नहीं है, फिर भी अगर उसके पास जो पीएलसी है उसकी थोड़ी अलग की टाइप की अपनी लैंग्वेज बनाई जाती है, अगर वो लैंग्वेज उसे पता है तो वो आसानी से उसे प्रोग्राम कर सकता है। पीएलसी को समझने के लिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है और एक प्रोग्राम होता है। हमने इसे वीडियो में यही सीखने की कोशिश करी है, एक इनपुट, एक आउटपुट और एक प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? एक इंजीनियर जो होता है वो खुद इसे प्रोग्राम करता है। यहाँ पर मैंने कंट्रोलर लिखा था, कंट्रोलर और पीएलसी दोनों एक ही चीजें यहाँ पर समझी जाए अभी, क्योंकि पीएलसी का काम उच्च लेवल पर होता है, जो कंट्रोलर होता है वो निम्न लेवल पर काम करता है, बस यही फर्क है। इनपुट जो हमको सेंसर से मिल रहा था, आउटपुट जो हम रिले कॉइल को दे रहे थे, प्रोग्राम जो पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि 1 पर हमें रिले कॉइल को एनर्जाइज करना है, 0 पर हमें रिले कॉइल को डी एनर्जाइज करना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।